नमस्कार दोस्तों, मैं दिलबाग सिंह, मेंटल हेल्थ काउंसलर, और आज की इस वीडियो में फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से हम बात करने वाले हैं मन्नत वाली ओसीडी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग मन्नत के विचारों से जो बार बार विचार आता है, बहुत लोग परेशान हैं। उनको लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, भगवान हमारे साथ कुछ गलत कर देगा अगर वो मन्नत हम पूरी नहीं कर पाए तो इसको डिटेल में और बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं कि ये मन्नत का कॉन्सेप्ट और ये डिसऑर्डर दोनों देखिए अलग अलग है। कि ये जो इस विचार से आप परेशान क्यों है, देखो समझने की बात यहां पर है, इसको अच्छे से समझेंगे। और इसमें हम वो फॉर्मूला भी यूज करेंगे, 3 स्टेप फॉर्मूला, जो मैंने पिछले वीडियोस में आप सभी के साथ शेयर किया हुआ है। आप इस वीडियो को देख करके फिर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आई बटन में भी है, ताकि आप इस वीडियो को और उस दोनों वीडियोस को अच्छे से समझ पाएं। क्योंकि हमारी एक सीरीज वाइज रेगुलर कनेक्टेड वीडियोस आ रही है, हर एक वीडियो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, जिससे आप अपनी रिलीजियस ओसीडी, मन्नत वाली ओसीडी को बहुत अच्छे तरीके से समझकर उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है आप ठीक कर पाए, इसको हमेशा के लिए ठीक कर पाए, 100% आपको इसका इलाज मिले। तो देखिए ये मन्नत वाली ओसीडी कैसे बन गई। देखो अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल लाइफ में भी तो मन्नत है, बहुत सारे लोग मानते हैं। तो इसका मतलब यहां पर जो नेगेटिव बिलीव है, नेगेटिव जो आपका बिलीव सिस्टम है, वो आपको परेशान कर रहा है। लेकिन यहां पे फिर डिसऑर्डर क्या है, ये ओसीडी कैसे बन गई, डिसऑर्डर कैसे है। डिसऑर्डर वो जो बार बार हो रहा है, अपने आप हो रहा है, बार बार हो रहा है, और ऑटोमेटिकली कह सकते हो या अपने आप कह सकते हो, अपने आप हो रहा है। ये डिसऑर्डर है और ये मन्नत है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहां डिसऑर्डर में मन्नत मांगी नहीं जा रही है, डिसऑर्डर में आप मन्नत मांगते नहीं है। रियल लाइफ में ये रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ है। यहां पे अपने आप विचार नहीं आता। यहां पे एक स्टूडेंट या हर कोई जाता है और मन्नत मांगता है। वो क्यों मांगता है, पहले उसको समझना है। क्योंकि उसका ये बिलीव है, ये सदियों से चलती आई बात है, चल रही है सदियों से, पीढ़ियों से, और इसलिए उसका ये बिलीव है। ये वाई क्लियर करना है यहां पे नॉर्मल लाइफ में। उसका ये विश्वास है कि भैया मंदिर में जाकर के कुछ मांगते हैं तो मिलता है। मतलब मन्नत क्या है, मन्नत एक संकल्प है। मन्नत क्या है, एक संकल्प है। तो मन्नत से क्या है कि आप अपना फोकस किस पे लेकर के जाते हैं। जब आप मन्नत मांगते हैं, आप अपना फोकस लेके जाते हैं रिजल्ट पे, कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अगर उसके लिए काम करेंगे तो डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप उसके लिए काम नहीं करेंगे, सिर्फ मांगते रहेंगे और अपने दिमाग में सोचते रहेंगे, तो वो नहीं मिलेगा। यहां पर इतना समझो कि ये एक संकल्प है, एक मान्यता है, या एक और बात इसमें ऐड कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत, आकर्षण का सिद्धांत, कि आप मन्नत से अपनी सोच को, अपनी विचारधारा को वहां तक लेकर के जाते हो, अपनी फीलिंग एंड इमोशंस को वहां तक लेकर के जाते हो, उस चीज को अट्रैक्ट करने के लिए। और बार बार वो चीज कर रहे हो, बार बार ऐसा हो रहा है, मंदिर में जा रहे हो और उस चीज के उतना पास जाते जा रहे हो। फिर एक दिन आपको आइडियाज मिलता है, उस चीज के ऊपर काम लगातार आप करना शुरू कर देते हो, फिर वो आपको चीज मिल जाती है, वो इच्छा आपकी पूर्ण हो जाती है। इस तरीके से मन्नत काम करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत काम करता है, संकल्प काम करता है, इसमें फोकस आपका काम करता है कि उन चीजों पर फोकस जा रहा है। तीसरी एक और चीज, 4th नंबर, अफर्मेशन, जिसके ऊपर हमने पिछले वीडियोस में बात कर ली कि अफर्मेशन एक सुझाव अपने आप को बार बार दे रहे हैं मन्नत मांग करके, कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, फिर उसके ऊपर आप एक्शन करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या आ रही है, इस प्रॉब्लम इसको समझना है। लेकिन अब आप डिसऑर्डर में हैं, अब आप मन्नत मांग नहीं रहे, अब आप अपने आप हो रहे हैं। अब ये क्यों हो रहा है अपने आप,
वाई? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज तक आपने अपने माइंड को इसी तरीके से ट्रेन किया है, उसके माइंड की रीजनिंग इस तरीके से करी है, तो इसलिए डिसऑर्डर बना, वो अपने आप बार बार आने लगा। लेकिन ये बार बार आना आपको परेशान क्यों कर रहा है? फिर यहाँ पे वाई आ जाता है। परेशान आपको कर रहा है इस बिलीफ सिस्टम की वजह से, बिलीफ सिस्टम की वजह से, आपके उन विश्वासों की वजह से, गलत जानकारियों की वजह से जो आज तक आपने मन्नत के बारे में सुनी है, समझी है। तो उसको कैसे ठीक करना होता है? रीजनिंग से। जैसे मैंने संकल्प बताया, फोकस बताया, अफर्मेशन बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत बताया। लेकिन आप एक विचार से परेशान हैं कि इसको भगवान से जोड़ रहे हो। अगर देखो मंदिर में जाकर मांगी जा रही है तो ये मन्नत है, भगवान के सामने, मूर्ति के सामने मांगी जा रही है तो ये एक मन्नत है, नहीं तो ये क्या है? एक अफर्मेशन है। नहीं तो ये क्या है? एक अफर्मेशन है, संकल्प है। बस क्या आप एक संकल्प कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। लेकिन रिलीजियस के साथ आपने जोड़ दिया तो ये शब्द क्या है? मान्यता है। मान लिया आपने, मानना। मन्नत का मतलब मानना, सिर्फ मानना। किसी चीज को आपने माना हुआ है और वो आप कर रहे हैं एज चीज, तो वो चीज इस तरीके से काम कर रही है। ये हो गया इसकी पॉजिटिव रीजनिंग। इसको बेसिक फंडामेंटल से हमने इसको समझ लिया। लेकिन कौन सी चीज प्रॉब्लम दे रही है? कौन सी चीज प्रॉब्लम दे रही है आपको? कि भगवान सजा देंगे, कुछ कर देंगे अगर मैं इसको पूरा नहीं कर पाया तो। आप इसको रियलिटी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या अभी हमें मन्नत पूरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो यहां पर मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलना चाहूंगा, नो। देखो एक कमेंट भी आया है, कमेंट आपको मैं बता रहा हूं कि सर आप बता ही दीजिए कि मन्नत पूरी करें या ना करें। देखो ये जो ओसीडी वाला बार बार आपको विचार आता है, तो आपको पूरी करने की जरूरत नहीं है, आपने पूरी करना नहीं है, बार बार कंपल्सन करना नहीं है। क्यों कंपल्सन आप क्यों कर रहे हैं? बार बार पूरी करने का मन क्यों कर रहा है? क्योंकि डर की वजह से। और अब फिर से डर क्यों है? क्योंकि इस बिलीफ सिस्टम की वजह से। बिलीफ सिस्टम कैसा बना? क्योंकि कॉग्निशन की वजह से, उन विचारों की वजह से जो आज तक आपने सुने हैं, उन जानकारियों की वजह से। तो इसलिए हमने एक अलग तरीके से इसके ऊपर काम करेंगे। पॉजिटिव रीजनिंग जो मैंने पिछले वीडियोस में आपको बता दी है कि आप किस तरीके से अपनी ओसीडी के ऊपर काम करेंगे। तो ये सारा फॉर्मेट मैंने आपको मन्नत के बारे में समझा दिया है सिंपल तरीके से। क्या आपको समझ में आया? जी बिल्कुल। ओके, कितना सिंपल तरीके से। क्या आपको कौन सी चीज परेशान करती है? आप क्यों कह रहे हो कि ये विचार ना आए? आप इसको क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हो? बिकॉज ऑफ फियर, डर की वजह से। कुछ हो जाएगा, सजा मिल जाएगी। ये किसने बताया आपको? ये आपने सुना है, कॉग्निशन है, बिहेवियर है। लेकिन मन्नत एक संकल्प है, आपको आपके एक मंजिल तक लेकर के जाता है, आपके अंदर एक फोकस को डेवलप करता है। फोकस किस चीज पर? उस चीज पर जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। अफर्मेशन, अपने आप को सुझाव देना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत कि आप चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर एक एक्शन कर रहे हैं। और जब तक एक्शन नहीं होगा, सबसे बड़ी बात, जब तक ये एक्शन नहीं होगा, एक्शन मतलब उसके लिए कुछ करेंगे नहीं। आप कह रहे हैं कि मुझे फोन चाहिए या गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, ये सिर्फ अफर्मेशन कर रहे हैं। आप ये संकल्प ले रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई कर्म नहीं कर रहे। वर्क जिसको बोलते हैं, कोई जॉब, कोई कुछ नहीं कर रहे। तो मनी जिससे आप ये चीज, घर, गाड़ी, वो सब लेना चाहते हैं, वो कैसे होगा? इस तरीके से चीजों को आपने समझना है कि जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक कोई भी चीज सच नहीं। और सुनो, यहां पे सबसे बड़ी चीज, एक्शन तक पहुंचने के लिए इन चीजों का सहारा, ये सहारे कि हम बार बार माइंड में कुछ अच्छा सोच रहे हैं, बार बार अच्छा सोच रहे हैं, बार बार अच्छा सोच रहे हैं, तो क्या होगा? एक दिन कोई ना कोई हम एक्शन ले लेंगे। एक्शन ले लेंगे तो क्या होगा? जब आप एक्शन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? मतलब कुछ करने लग जाओगे तो क्या होगा? आपको ये लगेगा यार मैं तो अफर्मेट कर रहा था, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत अपना रहा था, मैंने संकल्प लिया था, मेरा फोकस था, मेरी मन्नत थी,
मैंने मन्नत मांगी हुई थी इसलिए ऐसा नहीं, उस एक्शन की वजह से। लेकिन ये एक्शन कहां से आया? इन सब से, अफर्मेशन से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, संपादक, फोकस, मन्नत से, कि आपने कुछ करना शुरू कर दिया, अब आपको वो अचीवमेंट मिलेगी। आपने पढ़ना शुरू कर दिया, एक स्टूडेंट मन्नत मांग रहा है, आपने पढ़ना भी शुरू कर दिया तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, पास हो जाएंगे। अगर आपने मन्नत मांग ली तो या फिर स्टडी छोड़ दो, फिर मन्नत पे छोड़ो। जब आपका बिलीव ही ऐसा है कि सब कुछ वही करेंगे, मन्नत ही सब कुछ करेगी, तो स्टडी छोड़ दो, पढ़ना बंद करो आज से। ये इस एक्शन तक लेके जाने में आपको हेल्प करती है ये सब चीजें। तो ये अपने आप विचार आपको आ रहा है, इसको अगर आप पूछ रहे हैं कि मन्नत पूरी नहीं करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, आपको कोई भी सजा नहीं मिलेगी, मैंने क्लियर कट बोल दिया। अगर और भी आपका कोई डाउट है, समस्या है, तो वो हमारे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके आप काउंसलिंग क्लास ले सकते हैं, चीजों को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, अपने माइंड की पॉजिटिव रीजनिंग कर सकते हैं, उन चीजों को तार्किक तरीके से और समझ सकते हैं, जो मैंने पिछली वीडियोस में डिटेल में बताया कि ये लॉजिकल पॉजिटिव, ये रीजनिंग लॉजिक पॉजिटिव रीजनिंग किस तरीके से काम करेगी, अफर्मेशन किस तरीके से काम करेगी, ये सब मैंने बताया। अब वीडियो एक दूसरे से कनेक्ट है, तो दोबारा वीडियो को अच्छे से सुने, अच्छे से देखें, समझें। ये डिसऑर्डर है, ये मन्नत मांगी नहीं गई, सिंपल शब्दों में आप समझ लीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतने दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।